पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु आपने हम सब पर रखी है। अपनी दया का अनुग्रह प्रभु आपने हम सब पर रखा है दयालु पिता परमेश्वर। और आपने प्रभु हम में से हर एक को अपनी महिमा के निमित्त, अपनी दया के निमित्त प्रभु हर घड़ी संभाली है पिता परमेश्वर। और अपनी आशीषों से प्यारे प्रभु जी आपने हम सबको भर दिया है। सो धन्यवाद और प्रशंसा के साथ प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम का जय घोष करते हैं, आपके नाम की तारीफ और महिमा करते हैं दयालु पिता परमेश्वर। और धन्यवाद ईश्वर, हम समस्त मानव जाति के दुखों को हर लिया, आपने हमारी पीड़ाओं को उठा लिया, आपने हमारे कष्टों को दूर किया है, आपने हमारी जिंदगी पर आशीषें दी है और आपने हे प्रभु यीशु मसीह जी हम सब पर अपना अनुग्रह प्रदान किया है। सो आज के सुंदर इस पावन समय के लिए, इस पावन पर्व के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और हम समस्त प्रजा मिलकर के प्रभु आपके नाम का जय घोष करते हैं पिता, क्योंकि तू आप हमारे संग संग चलने वाला प्रभु है। और जैसे प्यारे पिता परमेश्वर जब हम दुखों में थे, परेशानियों में थे, प्रभु जी आपने अपने पवित्र और बलवंत हाथों को आपने बढ़ा करके हम में से हर एक को संभाली है और पूरे वर्ष भर पिता परमेश्वर आपने हमारी रक्षा की है, बीमारी तकलीफों से बचाया है, वो खतरों से बचाया है, मृत्यु से बचाया है दयालु प्रभु, और जीवन का अनुग्रह प्रदान किया। इसलिए दयालु पिता परमेश्वर किस पृथ्वी पर जीवित रहते के पवित्र नाम के गवाह बने। हम सब दुख परेशानियां हैं, प्राकृतिक विपदाएं हैं दयालु प्रभु जी, उन सभी जगहों पर आपके नाम की शांति और अनुग्रह और कल्याण को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं और प्रार्थना करते प्रभु जितने भी भाई और बहन प्रभु इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से ग्रसित है प्रभु, उन सबों की सहायता और दया आपकी ओर से हो दयालु पिता परमेश्वर, ताकि प्रत्येक के जीवन की मनोकामना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में पूरी होने पाए। हम धन्यवाद देते अपने देश के लिए प्रभु, जिस देश में आपने हमें रखा खुदावंद, इस देश पर आपके कल्याण, आपके आशीर्वाद को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारा देश आपके नाम में चहुदिशा उन्नति और विकास करने पाए दयालु प्रभु जी, और आपके पवित्र नाम की महिमा सदा सर्वदा प्यारे प्रभु परमेश्वर हम सबों पर, हमारे देश पर बनी रहने पाए। ओ दयालु प्रभु जी हम धन्यवाद देते आज की मुबारक समय के लिए दयालु पिता परमेश्वर। हम में से हर एक की प्रार्थना और निवेदनों को प्रभु जी आप कबूल करिए दयालु पिता परमेश्वर। हम में से हर एक की धन्यवाद और विनतियों को प्रभु आप कबूल करिए दयालु पिता परमेश्वर, और आप हम में से हर एक पर प्रभु अपनी पावन कृपा और अनुग्रह प्रदान करिए।
लिखा है प्रियो, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उन दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला
यीशु का रहमतों वाला, ओ लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, ओ गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, 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 यीशु का लहू गया मुझे छू, छू का लहू गया मुझे छू, छूना प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। ये शरीर जो है वो क्या है? अविनाशी है, पर आत्मा क्या है? अमर है। एक दिन हमारा समय जब प्रभु में पूरा हो जाएगा, जैसे बहन ने कहा, और उसके बाद हमारी देह जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु आत्मा कहाँ चली जाएगी? परमेश्वर के पास चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्यों चली जाएगी? क्योंकि उसी परमेश्वर ने हमें आत्मा से प्रेरित किया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कौन है? आत्मा है, और अनेक अधारक आत्मा सच्चाई से उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी बड़ाई करे, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उस परमेश्वर के सम्मुख परिपक्व बने, सिद्ध बने, जिससे कि उनकी आत्मा को परमेश्वर ग्रहण करने पाए, क्योंकि वो आत्मा देने वाला परमेश्वर है। आत्मा अगर किसी ने दिया है तो उसी ने दिया है। हम किसी मनुष्य के द्वारा आत्मा को प्राप्त नहीं करने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी आत्मा को कैसे उसके द्वारा प्राप्त किया। जब मरियम गर्भवती हुई तो उसके पास आया और बोला, तुमको क्या एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। अरे मरियम बोली, ये कैसे होगा? कैसे
नाश हो जाए। इसलिए उसका वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर थोड़ा भी विश्वास करे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे संत क्यों ना हो, थोड़ा भी इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पढ़िए यूहन्ना 17 उसके 3 पद को पढ़िए, क्या लिखा होता है, क्या कहता है? क्या कहता है? जीवन ये इस वचन में बहुत सी आज्ञाएं थी जो मैं बोलना चाहता था, पर समय की कमी के कारण नहीं बोल पाया। पिता का एक अलग कैटेगरी है, और उसके बाद आत्मा की एक अलग कैटेगरी है, और उसके बाद हाथों की एक अलग कैटेगरी है, और एक सौंपने की भी एक अलग उसके बाद वचन है उसमें। और जो बहुत सी बातें की वचनों पर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप और हम सब परमेश्वर में सदा सिद्ध बने रहे, परफेक्ट बने रहे, पवित्र बने रहे, अपने पापों को छोड़कर वो प्रभु के मार्ग पर बने हुए प्रभु से प्रेम करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि कल के दिन को किसी ने नहीं देखा है, जो ऐसा वचन कहता है। इसलिए प्रभु कहता है शरीर तो आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए हमारी शरीर की दुर्बलता से हम किसी भी समय में मृत्यु से लेकर निकट पहुंच सकते हैं, और अगर हम अपनी आत्मा को तैयार रखेंगे तो मृत्यु के निकट में भी प्रभु यीशु मसीह के समान अपनी आत्मा को अपने पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दे पाएंगे। प्रभु का जीवित वचन के लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुबारकबाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज के सुंदर समय आपकी करुणा और आपकी दया के लिए, और विशेष करके आपके वचन की इन चेतावनी और शिक्षाओं के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु परमेश्वर, आप अपनी प्रतिज्ञाओं से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, परंतु आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पिता परमेश्वर अवश्य पूरे करने पाते हैं। आपने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ और अकेला ना छोड़ूंगा, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा दूंगा। और प्रभु जी, आप वे सहायक आत्मा हम सभी विश्वासियों को मेरे प्रियो प्रदान करने पाए हैं। प्रभु जी, हम सब पर अपनी कृपा प्रदान कीजिए, अपनी आत्मा की अगुवाई दीजिए, और अपने वचन की गंभीरता को समझते हुए प्रभु परमेश्वर उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करने का आह्वान आप हमें प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी वादे हमने आपसे किए हैं, अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों, अपने दोस्तों से किए हैं प्यारे प्रभु, उन सबों को हम पूरा कर सके दयालु प्रभु जी। और जो प्रतिज्ञाएं हमने आपके वेदी के निमित्त की हैं, उन प्रतिज्ञाओं को हम पूरा कर सके, ऐसा हम पर दया और अनुग्रह प्रदान कीजिए। हम धन्यवादित हैं प्रभु आपके महान प्रेम और आपके महान अनुग्रह के लिए कि पिता, हम कभी भी अनाथ और अकेले नहीं छोड़े जाते हैं, परंतु आपके द्वारा दिया गया सहायक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा सदा सदा हमारे साथ साथ बने हुए रहने पाते हैं। धन्यवाद के साथ पिता, मैं निवेदन करता हूँ संपूर्ण कलीसिया पर, जितने भी भाई और बहन और विश्वासी जन इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित है दयालु प्रभु जी, इस प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर एक होने पाए हैं, उन सबों को आशीष दे। सुनने वाले कान, देखने वाली आंखों को प्रभु तू आशीष दे खुदाबंद। उनकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को तू आप सुनिएगा, उनके घरों पर, उनके जीवनों पर प्रभु आपकी आशीष, आपकी दया रहने पाए, और उनके मध्य में पाई जाने वाली हर एक प्रकार की कमी, घटी, रोग, बीमारी, दुर्बलताएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर किए जाएं। और तू आप संपूर्ण कलीसिया पर, हमारे जबलपुर धर्म प्रदेश पर, माननीय बिशप साहब, उनके फैमिली पर, और संपूर्ण भारत देश पर और संपूर्ण विश्व पर प्रभु आपकी कृपा, आपकी शांति, आपकी चंगाई को मांगते हैं। प्रभु दया कीजिए दयालु पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह में, अपनी छाया में, अपनी अगुवाई में प्रभु हम सबों को हर एक समय आप आगे और आगे बढ़ाते लिए चलिए। हम सबों को प्रभु संभाल के रखिए, हमारे विश्वास में प्रभु परमेश्वर और अधिक आपकी पुत्र आत्मा की गाढ़ा अभिषेक होने पाए, ताकि प्रभु परमेश्वर हर समय, हर परिस्थितियों में प्रभु हम आपके प्रति विश्वास योग्य और वफादार बने रहने पाए। सहायता कीजिए दयालु परमेश्वर पिता, हम सबों को अपनी आशीष और कृपा प्रदान कीजिए, और अपने मार्गों पर हमें चलने का अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद और आदर के साथ हम प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, जिसने हमें इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाया।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे हैं। आमीन। आशीष वचन हम ग्रहण करेंगे। यावा यावा परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर करे, और यावा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हमें प्रदान करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र सहभागिता संगत और आशीषें हम सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दुखी आगमन तक बनी रहने पाए। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत सारी आशीषें दे, अपना ख्याल रखें, प्रार्थना में बने रहें, और प्रभु की निकटता में जो आनंद की भरपूरी है उसे इन दिनों और बहुत आयत के साथ ग्रहण करें। धन्यवाद देता हूँ आप सभी कलीसिया के प्रत्येक भाई और बहनों को, जिन्होंने हमने निवेदन किया और उन्होंने अपना मासिक दान जमा कर दिया है। आप सभी भाई बहनों को प्रभु परमेश्वर आशीष दें, आपकी आवश्यकताओं को प्रभु परमेश्वर पूरा करे और अपनी कृपा की छांव में आप सबों को लिए चले। अंत में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।